ये किताब भी क्या किताब है। आइए अब सुनते हैं ताजा सुर्खियां, जिन्हें लेकर हमारे साथी न्यूज डेस्क पर तैयार बैठे हैं। नाउ ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद ऋषभ। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। ऑस्ट्रिया में मोदी ने दोहराया, जंग के मैदान में नहीं हो सकता समस्याओं का समाधान। चांसलर नेमर के साथ संयुक्त वार्ता। प्रधानमंत्री बोले, हम शांति व स्थिरता की जल्द बहाली के लिए संवाद के समर्थक। आपसी विश्वास संबंधों की मजबूती का आधार। उन्होंने कहा, हम साथ मिलकर हर संभव मदद करने के लिए हैं तैयार। तकनीकी क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य पर भी दिया जोर। लगातार हो रहे आतंकी हमले भी नहीं कर पाए भोले के भक्तों का उत्साह कम। श्रद्धालुओं का कहना, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती दरबार में पहुंचने से। जम्मू के 5 केंद्रों पर बुधवार को अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले कुल 2160 भक्तों का हुआ पंजीकरण। आपको बता दें, आज अमरनाथ यात्रा के लिए कुल 4885 श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना किया गया। इनमें से 1894 तीर्थयात्री सुबह 3:05 पर बालटाल के लिए और 2991 तीर्थयात्री 3:25 पर पहलगाम के लिए रवाना हुए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोडा के बाद उधमपुर में मुठभेड़। कठुआ आतंकी हमले में पूछताछ के लिए 50 संदिग्ध लोग उठाए गए। आतंकवादियों के खात्मे के लिए जंगल में उतारे गए पैरा कमांडो। पश्चिमी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल ने लिया घटनास्थल का जायजा। कठुआ के बदनोता में घायल सेना के जवानों ने आतंकवादियों का डटकर किया मुकाबला। घायल साथियों को बचाने के लिए 6000 राउंड फायर। उधमपुर के संग चेक पोस्ट के पास फायरिंग। जंगलों में भागे आतंकी। जम्मू कश्मीर व पंजाब के डीजीपी सहित आज कठुआ में जुटेंगे अधिकारी। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का हक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीआरपीसी की धारा 125 का प्रावधान धर्मनिरपेक्ष विवाहित महिलाओं पर लागू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खेलों के प्रति प्रेम बुधवार को हुआ जाहिर। राष्ट्रपति भवन के बैडमिंटन कोर्ट पर स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ आजमाए हाथ। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के खुफिया तंत्र के लिए चुनौती बनी आईएसआई की रणनीति। आतंकियों की घुसपैठ से लेकर हमलों के इनपुट जुटाने में आ रही मुश्किलें। हमलों में M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल चिंताजनक। कठुआ के बदनोता में हुए आतंकी हमले में बलिदानी जवानों को अंतिम विदाई दी गई। उत्तराखंड में सभी बलिदानी जवानों का उनके गांव में सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। अगले हफ्ते शुरू हो सकती है पेट स्कैन मशीन। प्रारंभिक चरण में पकड़ में आएगा कैंसर। राज्य कैंसर संस्थान को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से मिली मंजूरी। अब सस्ते दरों पर होगा टेस्ट। लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास 108 किलोग्राम सोना हुआ जब्त। 3 लोग हुए गिरफ्तार। आईटीबीपी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सोने की खेप की गई बरामद। पकड़े गए आरोपियों से की गई पूछताछ। अधिकारी ने बताया, तस्करों की पहचान सीरिंग चंबा और स्टेंजिन के नाम से की गई है। और उत्तराखंड में भूस्खलन। बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति में हुआ सुधार। हिमाचल की 28 सड़कों पर यातायात हुआ ठप। अब अन्य समाचारों के साथ हैं मेरे सहयोगी विजय गोस्वामी। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में बंद पड़े उद्योगों से ज़मीन वापस लेने की तैयारी। 19 इकाइयों को अंतिम नोटिस। 10 दिन में जवाब मांगा। 30 और को नोटिस की तैयारी। औद्योगिक एस्टेट बड़ी ब्राह्मणा में दिया जा रहा नोटिस। स्क्वास्ट जम्मू में हुआ उद्योग और अकादमिक सम्मेलन। नवंबर तक
तभी में बन जाएगी कृत्रिम झील, पर्यटन को लगेंगे पंख। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पहले चरण में विक्रम चौक पुल से गुज्जर नगर तक युद्ध स्तर पर चल रहा काम। बैराज के 17 गेट बने, 3 निर्माणाधीन। फंड की कटौती के मसले पर जिला विकास परिषद की बैठक में हुआ हंगामा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा दूसरे स्कूल में दाखिला। सामान खरीदने जाएं तो साथ रखें कपड़े का थैला। नगर निगम के दफ्तर में हुए कार्यक्रम में लोगों को प्लास्टिक के बदले दिया गया कपड़े का बैग। नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अच्छी रैंकिंग पाने के लिए सफाई पर बढ़ाया जोर। अपने स्वाद और मिठास से पहचान बना रही जम्मू की रसीली लीची। जम्मू में 5 वर्ष पहले शुरू हुई लीची की खेती 1234 हेक्टेयर तक पहुंची। कई बागवान इससे कर रहे अच्छी आमदनी। देश का पहला पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनेगा जम्मू का एम्स। कश्मीर में मंदिरों का संरक्षण करे सरकार। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए दिया आदेश। खेल समाचार। राष्ट्रपति ने कहा, भारतीय फुटबॉल के विकास के लिए सभी मिलकर करें काम। द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप की ट्रॉफियों का किया अनावरण। 27 से होगा टूर्नामेंट। 24 टीमें डूरंड कप में शिरकत करेंगी, जिन्हें 6 ग्रुप में बांटा गया। विश्व कप जीत के बाद द्रविड़ ने 2.5 करोड़ का बोनस लेने से किया इनकार। पूर्व मुख्य कोच ने बीसीसीआई से कहा, कोचिंग स्टाफ के समान 2.5 करोड़ रुपए ही चाहिए। पेरिस में शूटरों को मिलेगा दिग्गज निजी प्रशिक्षकों का साथ। जसपाल राणा समेत 5 निजी प्रशिक्षकों को मिल रही हरी झंडी। मनु रिदम, अनीश, विजयवीर, राजेश्वरी के कोच जाएंगे। वॉशिंगटन की सुंदर गेंदबाजी, शुभमन की कप्तानी पारी से भारत ने जिम्बाब्वे को हराया। तीसरे टी20 में 23 रन से जीत हासिल कर श्रृंखला में बनाई 2-1 की बढ़त। शुभमन गिल का अर्धशतक। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। वहीं जम्मू संभाग में दिन का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त शाम 7:42 पर और कल सूर्योदय 5:34 पर होगा।